Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक हो गया था बच्चों? सर कहाँ तक हो गया था ये बता दो। सर 17th ग्रुप में सर OCl2 करवा दिया था आपने। किस ग्रुप में? 17th ग्रुप हैलोजन में OCl2 करवा दिया था सर आपने। नहीं नहीं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स करवाए थे क्या? नो सर। No, sir. ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। सर करवा दिए थे वो तो। हाँ, वो करवा के उसके एनहाइड्राइड बता दिए होंगे ना मैंने। ठीक है, ठीक है। यस सर, एनहाइड्रेट बता दिए थे आपने। Good, good, good. टाइम हो गया, सब लोग ऐड ही नहीं हो पाते हैं। चलो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ, हेडिंग डालो बच्चों, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। When two different halogen react with each other, two different halogen react with each other. सर रुको एक मिनट। हाँ, रुक गया बेटे। चले? यस सर। When two different halogen react with each other. सर एक मिनट बस, सर ब्लूटूथ कनेक्ट। ओके बेटे, ओके। मैं 15 मिनट पहले ही ऑन कर देता हूँ, आप लोग टाइम से ऐड हो जाया करो ना। ऐड तो हो गया हूँ, मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो बहुत स्लो चलता है। ओके। आजकल बहुत इशू आ ही रहा है। When two different halogens react with each other, interhalogen compounds are formed. Interhalogen compounds are formed. इंटरहैलोजन का मतलब दो हैलोजन आपस में कंबाइन हो जाएं। ClF है ना, लाइक Cl2F2। इस तरह से कोई भी इस तरह से इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। दो हैलोजन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इंटरहैलोजन बन जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर इससे पहले आपने कुछ करवाया है? नहीं, यहीं से स्टार्ट। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे।
देखो जरा, इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या क्या हो सकते हैं। ClF3, BrF3, IF5, ClF5 ऐसे एग्जाम्पल है। IF7, ClF, IBr, इस तरह से है ना। ICl4, ICl4 माइनस, ICl2 प्लस, ICl2 माइनस, I3 माइनस, ये सब आगे लगा लो। जिस पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है उस पे सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालें। आ जाएगा बेटे? यस सर। पास पास। यस सर। ये सारे करवाए हुए होंगे बॉन्डिंग में आपको। सर Yes, sir. ClF3 T शेप है, sp3d। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटे। आई थिंक बना लिया होगा सभी लोगों ने। यस सर। जैसे IF7 +1 में भी बनवाया गया था। पेंटागोनल बायपिरामिडल। बॉन्ड पेयर आपके पास 7, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 7, sp3d3, पेंटागोनल बायपिरामिडल। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा बेटे। 90 डिग्री एंगल आपके पास 10 होंगे, 72 के 5 होंगे। ये जो प्लेन में होगा ना ये 72 का होगा, ये 5 होगा बेटे। और 5 एंगल 90 का ऊपर से, 5 नीचे से, ये फ्लोरीन है बेटे। तो ये हो जाएगा 180 का 1 है।
इसकी बॉन्ड लेंथ अगर x है, इसकी बॉन्ड लेंथ y है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? एक्सियल वाले की। एक्सियल वाले की। एक्सियल वाले की। आई एक्सेप्ट। CLF5 सर एक बार स्क्रॉल कर दो। हो गया सर, थैंक यू। CLF5 बॉन्ड पेयर आपके पास 5, लोन पेयर 1, 6, sp3d2, कौन सा शेप आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे बेटे? 0 सर। 0। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। वन 180 के भी 0 होंगे। डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो होगा। टी शेप ICl4 प्लस पे क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 मींस हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया बेटे? sp3d। और शेप इसका सीसॉ। सीसा। ICl4 माइनस स्क्वायर प्लेनर। जी बेटे। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेटे sp3d2, 2 लोन पेयर, सो दैट स्क्वायर प्लेनर। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। 90 डिग्री के 4 होंगे, 180 डिग्री के 2 एंगल होंगे। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आए तो पूछ लेना बेटे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ +1 में, तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
नोट हो गया? यस सर। ICl2 माइनस sp3d ICl2 प्लस टेट्राहेड्रल, सॉरी बेंट शेप हो गया। I3 माइनस बनेगा कैसे? I2 प्लस I माइनस इज इक्वल टू I3 माइनस। ये भी आपको +1 में बताया होगा मैंने। ये I2 है, इस पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा के I माइनस के साथ बॉन्ड बना दो, तो सेंट्रल वाले आयोडीन पे देखोगे बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, लीनियर शेप आएगा। sp3d 3 लोन पेयर द लीनियर शेप, ये इंपॉर्टेंट है। I3 माइनस इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसमें कुछ नया नहीं था। एक पॉइंट जरा लिख लो, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। Interhalogen compounds are more reactive than halogen. Except fluorine. जैसे लगा लो Cl है और ये Cl है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ये बॉन्ड वीक होगा बेटे। इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो। अब इसको अगर ब्रेक भी करोगे ना तो Cl माइनस और I प्लस ऐसे बनाओगे, मतलब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब अगर मान लिया ClF है तो F पे माइनस और Cl पे प्लस, तो आप देखो कि कोई भी हैलोजन प्लस हो सकता है, कोई भी हैलोजन माइनस हो सकता है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अब अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दो बेटे, जैसे कोई भी ले लेते हैं Cl Br लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H प्लस OH माइनस, यहाँ से ब्रेक करोगे माइनस प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो हाइपोहेलस और HX बनेगा। लिख लो, ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। All interhalogen compounds are diamagnetic in nature.
नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, स्यूडो हैलोजन। सर हाँ सर बस 1 मिनट IF7 का दिखा दीजिए, मैं जरा रीचेक कर रहा था, मुझे कुछ गलत लग रहा है उसमें ना। नहीं, मैं फिर से बता ही देता हूँ ना बेटे, IF7 का हाँ क्या गलत लग रहा था तुझे? सर एंगल शायद मैंने गलत लिख लिए हैं। 72 नहीं, आप ऐसा करो 360/5 कर लो, कितना आएगा? 72। बस 72 का होगा बेटे, सारे एंगल ही पांचों। अच्छा एक प्लेन है ना, एक प्लेन है बेटे, 360 हो गया, अब उस पे 5 बॉन्ड्स हैं, आप डिवाइड मारो, पता चल जाएगा कि एक बंदा कितने का है ना? सर IF7 5 नहीं है, 5 हो गया। हाँ हाँ, मैं अरे तो भाई ये तो 2 ऊपर होगा ना बेटे, हाँ तो प्लेन में तो 5 ही रहेगा ना बेटे, 2 तो बाई पिरामिडल बनाएगा ना। अच्छा, दो मुझे से ऐसे यही चीज गलत हो गई। हाँ, ये दोनों बाई पिरामिडल था ना बेटे, पिरामिड कैसे बनाएगा? हाँ यस सर। वो एक्सियल है ना। हाँ, आगे आ जाओ, स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हैलोजन। स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हैलोजन। नोट कर लो जरा। Ions which consist of two or more atom of which at least one is nitrogen. One is nitrogen and have properties similar to those of halide ions. Those of halide ions are called pseudo halide ions. तो मिनिमम एक नाइट्रोजन हो उसमें, तो ये रटना है। तो इस तरह से स्यूडो हैलाइड आयन है। स्यूडो हैलोजन बनाना हो तो ट्वाइस तो खैर इसमें कुछ नहीं करना है बेटे। स्यूडो हैलाइड जो होता है ना, वो सिमिलर होता है हैलोजन के हिसाब से। जैसे देखो, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं थोड़ी सी, तो जैसे सिल्वर है, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। सेम पैटर्न पे सिल्वर स्यूडो हैलोजन के साथ भी रिएक्ट करके AgCN बनाएगा। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हैलोजन और स्यूडो हैलोजन की ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें सिर्फ स्यूडो हैलोजन याद कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ, क्लोरीन। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, Cl2 की बात कर रहा हूं मैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन,
एक सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है, डेक्कन प्रोसेस 4HCl इसमें कैटालिस्ट पूछता है बेटे। डेक्कन प्रोसेस में आपसे कैटालिस्ट पूछेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में अटेंडेंस आपकी डाउनलोड कर लूँ। डेक्कन प्रोसेस में कैटालिस्ट होगा CuCl2। तो क्लोरीन बनाने का ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखें। और भी मेथड है, उसका बाय नेम नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन बन जाएगा। MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, MnCl2 क्लोरीन वाटर। इसमें सिर्फ यही रिएक्शन आपको करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आई थिंक हम कई बार कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्लोरीन बनाने के लिए। कभी डाइल्यूट NaCl, कभी H2SO4, कभी कुछ कभी कुछ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से भी है, तो वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारा किए थे, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लिया इसको बच्चे? यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, तो ये रिएक्शंस भी आपको नहीं करना है, बस सिर्फ लिख लेना है, क्योंकि ये सब बिल्कुल ही बेकार रिएक्शन है। कोई भी मेटल नॉन मेटल आप उससे रिएक्ट करवा दोगे तो ये बन जाएगा। ये आप भी समझते हो कि ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कंबाइन होके सीधा बन जाती है। अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रिएक्शन हमने नाइट्रोजन फैमिली में किया हुआ है। आपको याद है पहले वाले रिएक्शन में एक्सेस कौन था, अमोनिया या क्लोरीन? अमोनिया। अमोनिया था सर, अगली में क्लोरीन। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे, चाहे आप अमोनिया में याद कर लेना, चाहे यहाँ याद कर लेना, एक ही जगह पे नाइट्रोजन की प्रिपरेशन भी थी। यस सर। सर NCl3 एक्सप्लोसिव गैस होगी इसमें। हाँ जी, एक्सप्लोसिव होता है। गुड, ये भी याद है आपको, बहुत अच्छा। टेस्ट हुआ बच्चे? रिटर्न टेस्ट हुआ था 5 तारीख को। कैसा गया? अच्छा गया सर। अच्छा गया, चलो
ऑनलाइन अब स्कूल्स भी सुनने में आ रहा है शायद खुलने वाले हैं जल्दी। यस सर, गाइडलाइन आ चुकी है। आ चुकी है? वाह, यस सर, 3 इसका मतलब है 3 कि घंटे स्कूल लगेगा। इसका मतलब है कि हम लोगों की मुलाकात जल्दी ही हो सकती है। हो सकती नहीं सर, यस सर। 15 दिन में खुल रहेगा। बड़े बच्चों का पहले खुलेगा ना? यस सर, और सर कह रहे कि वो सिर्फ 3 घंटे के लिए खोला जाएगा स्कूल। तो क्या हुआ, जाना तो फिर भी पड़ेगा। मास्टर फिर आकाश पे तो सर पूरे दिन क्लासेस होती है उनका। वहां भी डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी बेटे। सब लोग करेंगे तो हम भी करेंगे। ठीक है सर, तो बुलाएंगे जब आ जाएंगे। हम लोग क्या बुलाएंगे, गवर्नमेंट बुलाएगी। गवर्नमेंट अलाउ कर दे बस। ये दोनों रिएक्शन इसकी केमिकल रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये रिएक्शन आपके एस ब्लॉक में भी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ NaOH है ना, NaOH आपके फर्स्ट ग्रुप मेंबर में था, तो वहाँ यहाँ सब मिला जुला के एक ही बार पढ़ना है, कहीं भी पढ़ लो। कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेट, जरा ध्यान देना। क्लोरीन दोनों में 0 पे है, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +5। दोनों ही रिएक्शन में क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है बेटे। दोनों रिएक्शंस में क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन है। इनका नाम पूछता है, यहाँ हमारे कंपटीशन में ना x लिख देगा, x की वैल्यू और उसका नाम पूछ लेगा। पहले वाले का नाम बताओगे, NaOCl का। NaOCl का नाम बताओ। सोडियम हाइपोक्लोराइड। बहुत अच्छे बेटे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaClO3 का बोलो। सोडियम क्लोरेट। हाँ, ये एक्सेप्शन था ना, सोडियम क्लोराइड लग जाएगा। जहाँ इक लगता था वहीं 8 लगता था। इक आपको याद होगा ना, +5 वाले में लगता था। यस सर। तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो सेकंड वाले का नाम हो जाएगा बेटे सोडियम क्लोरेट और सोडियम हाइपोक्लोराइड कोल्ड एंड डाइल्यूट में होगा। जरा चेंज निकालो कितने का आया यहाँ। सर एक बार नाम दोबारा बोलना। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, ClO3 में लगाना बेटे क्लोरेट। आप लोग के पास पैकेज है क्या? यस सर है। यस सर। यस सर है। यस सर है। देखो जरा सेक्शन सी में क्वेश्चन आया होगा। मैं बताता हूँ। नहीं है सर। नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट बेटे, मुझे तो देखने दे, मेरी बुक नहीं खोला था ना। पेज नंबर 115 पे 25, 115 पे 25 देखो, अगर है तो सबके पास पैकेज। सर मिल गया। तो पहले क्यों नहीं मिला था? अच्छा सर देखो, मेरे को तो
कोई केमिकल रिएक्शन जैसा नहीं दिख रहा है, इन्होंने ना इंग्लिश लिख दी है पूरी। When chlorine gas react with hot and concentrated sodium hydroxide solution, आ जाएगा? यस सर। सर 4। यस सर। 4th ही आएगा हैं? हाँ जी 4th आएगा बेटे, बिल्कुल सही है, यही है सेकंड वाला है इक्वेशन, और क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 उसी पेज पे लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी पे देख लो सर। 3। क्वेश्चन देखते ही बेटे हो जाएंगे, बायो टाइप के क्वेश्चन है सब, है ना। चलो अच्छा अभी देख लेंगे फटाफट क्वेश्चन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, हॉट एंड कंसंट्रेट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, है ना, यही एक रिएक्शन है। हाँ बोल बेटे। सर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी वाला कह रहे हो? हाँ बताना, मैंने बताया तो है, मैंने बताया 12 नंबर क्या था, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी तो थी सर 2 होगा 2। यस सर। SeL4 उसमें +7 है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बताया हुआ है ना, कल ही तो बताया था आई थिंक पिछले लेक्चर में, नहीं बताया था क्या? बताया था सर। देख लो यार, क्या पता मिसिंग हो गया हो, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर क्वेश्चन सर बताया था। बताया होगा बेटे। बताया था। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि हेलोजन फैमिली पढ़ना बेकार हो जाए अगर वो नहीं बताया तो, समझ लो। देखो सारी फैमिली में से सब कुछ नहीं आता बेटे, एक फैमिली में से 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर। इसका नाम बता दो बेटे। स्लेक्ड लाइम जो है ना, रिएक्ट करता है क्लोरीन से, इसका नाम Ca। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नो बेटे नो, अभी आपने सही बताया था, सोडियम कैल्शियम नाम बताया था, इसका नाम बताया था कि नहीं? NaOCl, इसका नाम क्या बताया? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यार सोडियम हाइपोक्लोराइड था, तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया। ये तो 2 इसलिए लगाया क्योंकि वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा ना कैल्शियम की। हाँ सर। सिर्फ OCl देखो, OCl का क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा बेटे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि इसमें OCl लगा हुआ है, कहीं भी OCl लगा हो हाइपोक्लोराइड लग जाएगा। मेरी बात समझ आई बच्चों? अब जरा मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने रेडॉक्स में भी बताया होगा ब्लीचिंग पाउडर पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहां फिर से पूछ रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑन क्लोरीन +1। गुड, +1 और -1 दोनों होगा बेटे। देखो ना, इसके अंदर +1 है और इसके अंदर -1 है, देखो समझ आया कैसे? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से है ना। तो अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे क्लोरीन पे तो -1 एंड +1, बट एवरेज पूछे तो क्या बताओगे? 0 सर। 0। सारे बैलेंस हो जाएंगे ना बेटे, जितने प्लस उतने माइनस, काम खत्म। तो यही आ जाएगा ना, तो 2 प्लस आ गए 2 माइनस आ गया, सब मिलजुल कर न्यूट्रल हो गए। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो 0 है ना, और अगर डिफरेंट क्लोरीन पे पूछेगा तो +1 एंड -1। ये +1 -1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए नहीं, +1 के रेडॉक्स चैप्टर में आता है, यहाँ नहीं आएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला वहां भी आया था बेटे, जब सेकेंड ग्रुप पढ़ा था हमने तब भी आया था वहां भी। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक तो फॉर्मूला याद रखो, है ना।
अब बात आती है, मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर लिखवाया होगा मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको। तो इसका मतलब क्लोरीन भी एक क्या काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, हालांकि वीक होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग में कौन होते हैं बेटे? KMnO4 और K2Cr2O7, यही दो स्ट्रॉन्ग हैं, और बाकी ये ओजोन हुए, क्लोरीन हुए, तो ये सब वीक की कैटेगरी में आते हैं बेटे, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं इसमें कि कुछ रिएक्शंस लिख लो। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप ये मत याद करना, आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद करना। फेरस मतलब +2 को +3 में ले गया, उसके बाद क्या लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। फेरस को फेरिक में ले गया। सोडियम सल्फाइड को सल्फेट में ले जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, बस ये ध्यान रखना, और खुद का तो डिक्रीज करेगा ही। 0 से -1 आ गया और इसका +4 से +6 ले गया, यहाँ भी ये 0 से -1 आ गया। तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है ये। आयोडीन को आयोडिक में ले जाएगा। अच्छा, ये सारे रिएक्शन हम एक बार नहीं कई बार लिख चुके हैं, तो आपको हर जगह इसी मेथड से पढ़ना है। आयोडीन को आयोडिक, आयोडिक में एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, +5 पे ही इक हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका। आ गया जो ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन तो क्लोरीन ब्लीच कर देता है, मतलब, लेकिन ये एक्वस मीडियम में करेगा, विदाउट एक्वस नहीं, ड्राई कंडीशन में नहीं करेगा, ध्यान रखना। ड्राई कंडीशन में ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। अब कोई भी कलर्ड सबस्ट्रेट है, कोई भी कलर्ड सबस्ट्रेट है, उसका ये नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करके कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, तो इसे कहते हैं परमानेंट ब्लीचिंग। परमानेंट ब्लीचिंग। परमानेंट ब्लीचिंग। तो खैर इसमें ये ब्लीचिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला, और ब्लीचिंग पाउडर, बस ये 3 आपको पढ़ना है ना, अदरवाइज नहीं। अब देखो मैं इसके नाम लिखवा देता हूँ, मुझे लगता है मिसिंग हो गया, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। OCl, OCl2, OCl3, इसको हटा देते हैं, ऐसा करते हैं। OCl माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। इसका मैंने क्या नाम बताया आज? हाइपो प्लस आइट, हाइपोक्लोराइट। इसका नाम कर देना आइट, इसका नाम कर देना 8 पर 8। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, ऐसे लिखते हो तो आप समझ जाते हो, क्योंकि चारों कॉम्बिनेशन में तो समझ जाते हो, बट कोई एक आयन आएगा तब आपको समझना पड़ेगा बेटे, ठीक है। जैसे कि अभी आया था कैल्शियम के साथ, अब अगर एल्यूमिनियम का बनाना पड़ता तो यही चीज आप कैसे बना देते? ये बना देते।
तो ये क्या हो जाता, ये भी एल्यूमिनियम हाइपोक्लोराइट हो जाता। अब मान लिया आपके पास ये होता, तब आप क्या बताते, सॉरी ये 3 है, ये हो जाता एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब अगर ये होता तो क्या हो जाता, एल्यूमिनियम क्लोरेट। तो कहने का मतलब आप मेटल के साथ कंबाइन फॉर्म में, मैंने एक बार बता दिया, नाइट्रोजन फैमिली में बताया था, सल्फर फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली, तो यहां सब भी आप बना लो, मेटल को कंबाइन करना आपको तो +1 में भी सिखाया था मैंने। तो इसी के साथ ये हेलोजन फैमिली खत्म हो गई। अब आते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये तो आधे घंटे का भी नहीं है शायद, है ना। आओ नोबेल गैस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। एटॉमिक नंबर पता है 2, 10, 18, 36। ज़ेनॉन रह गया ना, XE होगा। रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये नोबेल गैस तो ये तो रेडियो एक्टिव हो गया। अप टू डाउन साइज इंक्रीज करेगा। एक तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, वांडर वॉल इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद है, सर डिक्रीज होगी। एक्सेप्शन था बेटे, +1 Yes, के sir. पीरियोडिक टेबल में हमने डाटा लिखवाया था इसका, कॉपी में आपके। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन हाँ एंथैल्पी। जी, पहली चीज तो यही याद पॉजिटिव वाली रखो, इंक्रीज सबकी पॉजिटिव थी। रेडॉन 86 होगा ना सर? हाँ जी, रेडॉन 86 होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली चीज तो ये है कि भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सबकी पॉजिटिव है, एक चीज तो यही है। बात आती कितनी है, एक बार फिर से लिख लो, हालांकि वहां लिखा था। नियॉन की हाईएस्ट है सब में। हाँ जी, यही तो क्वेश्चन पूछता है, टेस्ट में भी आया होगा कहीं ना कहीं। आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, है ना। तो 48 इसका 48 116 यही मैक्स 96। और सबका डाटा नहीं याद करना है, डाटा सबका नहीं याद करना है, डाटा सिर्फ इसी एक बंदे का याद करना है कि एक तो कि मैक्सिमम किसकी होती है ना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो वो भी बता दो आप कि नियॉन सबसे ज्यादा होगा, आर्गन और क्रिप्टॉन इक्वल होंगे। तो इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हो। इसको जीरो ग्रुप कहते हैं, रेयर गैस कहते हैं, ये सब नेम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप ज़ेनॉन के हैं, मोस्ट एबोंडेंट जो है वो आर्गन है, ठीक है ना, मोस्ट एबोंडेंट आर्गन है। बट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, मतलब यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है, हीलियम है। मोनोएटॉमिक गैस है,
बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आता था, कुछ याद है ना? यस सर। मेल्टिंग बॉइलिंग Sir. पॉइंट बहुत कम होगा क्योंकि वीक वान डेर वाल्स फोर्स है। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब +2 में आके तो इतने समझदार हो गए। सर 2 मिनट स्क्रॉल अप करना बस। सर और ऊपर और ऊपर, हाँ वही मॉलिक्यूलर, बस यही। ये हाँ बस। बात आती है कि भाई जेनॉन ही कंपाउंड बनाता है। बनाते सारे हैं लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे सिर्फ जेनॉन है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जेनॉन ही क्यों बनाता है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग वीडियो देखते हो आई ट्यूटर का? नो सर। क्यों? यस सर। नो सर। सर इतना समझ में नहीं आता, उससे बोर होते हैं। देखना चाहिए यार, एटलीस्ट 2 टीचर से पढ़ लोगे, कुछ नया मिल सकता है आपको। हाँ, बात ये है कि जेनॉन क्यों बनाता है, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और इसकी जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी वो ऑलमोस्ट सेम थी। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी और जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम थी। ऑक्सीजन कंपाउंड बना रहा था, तब ये समझ आया लोगों को कि अगर ऑक्सीजन बना सकता है तो जेनॉन भी बना सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई सिर्फ जेनॉन ही क्यों बनाता है? बस एक लाइन का आंसर देना, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन। ये आंसर। जेनॉन भी मोस्टली क्या है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बनाता है। तो इसके भी कंपाउंड में लिख देता हूँ, फटाफट आप बता दो, खत्म करते हैं चैप्टर को। XeF6, XeF4, XeF2, XeO3, XeO4, XeOF4, XeO2F2। ठीक है, इन सब पे हाइब्रिडाइजेशन और सेप आप बताओ, क्योंकि मैं तो पहले भी कई बार बता चुका। सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड सेप फटाफट बनाएं। XeF6 का ऑक्टाहेड्रल है sp3d3। गुड, वेरी गुड। और CF4 स्क्वायर प्लेनर sp3d2। बहुत बढ़िया। XeF2 linear sp3d। XeF2 linear sp3d2। XeF4 स्क्वायर प्लेनर sp2d2। इसका स्क्वायर प्लेनर से XeF4 सर। और बाकी लोग भी बताएं कुछ। XeO3 का ट्रायगोनल पिरामिडल। फास्ट फास्ट। चलो मैं एक एक का बताता हूँ। XeF6
जेनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता था। ये सब यहाँ नहीं पढ़ना है बेटे, बॉन्डिंग में आई थिंक मैंने सारा करवाया होगा आपको, कॉपी पलट के देखोगे तो मिल जाएगा अगर टाइम रहा होगा तो। वैसे हमने बॉन्डिंग ना बहुत तेजी में किया था, आपको याद है उस समय जब हमने बॉन्डिंग किया था? यस सर। बहुत फास्ट किया था, पता नहीं कैसे किया था, क्या बताया था क्या नहीं मुझे भी याद नहीं, इसीलिए मैं सारा फिर से बता देता हूँ कि पता नहीं क्या बताया था क्या नहीं। sp3d3 वन लोन पेयर, शेप क्या आएगा बेटे? ऑक्टाहेड्रल। नहीं, डिस्टॉर्टेड आएगा। सर आपने कॉपी में लिखवा रखा था वन लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। कॉपी के अंदर जाएगी तो डिस्टॉर्टेड भी लिखवाया होगा। ओके सर। एक लोन पेयर की वजह से सारी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी बेटे। वो तो बस सही कह रही है, मैंने लिखवाया होगा उसकी प्यारी पारुल, कुछ ऐसे लिखवाया था ना? यस सर। हाँ, वो ट्रिक नहीं बन रहा था तो इसलिए सिर्फ ऑक्टा से ही ट्रिक बना दिया, बट रियल डिस्टॉर्टेड होगा। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। 90 डिग्री बोलो कितने आएंगे? 0। ये भी एक क्वेश्चन है। तो खैर ये रहा XCF6। नाउ XCF4 बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया बेटे? 6 का मतलब sp3d2 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। (90 डिग्री आपके पास 4 होगा, 180 के 2 होंगे, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इस बार। इस बार डिस्टर्ब ज्योमेट्री नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्सन सेम होगा बेटे, जितना रिपल्सन ऊपर से उतना रिपल्सन नीचे से, इस वजह से सब कुछ सेम रहेगा। XCF4 अब आते हैं XCF2 में। तो वही है, बॉन्ड पेयर आपके पास 2 आएंगे ना, लोन पेयर आपके पास 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, मतलब कितना हो गया बेटे? sp3d 3 लोन पेयर, देन लीनियर शेप होंगे। तो ये 3 हो गया। बात करते हैं XeO4 की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसमें बॉन्ड पेयर आपके पास आ जाएंगे बेटे 4, लोन पेयर आ जाएंगे 0, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे 4 का मतलब कितना हो जाएगा? sp3, और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। ये कुछ लोगों ने मुझे अलग अलग बताया था, है ना? अब वो गलती इसलिए भी हो गई होगी कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से नहीं लगाया होगा आपने, ठीक है? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ना आप वाटर को याद रखा करो। वाटर में देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के तब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसी तरह से 2 बॉन्ड, है ना? XeO3 भी सेम पैटर्न पे हो जाएगा। यहाँ लोन पेयर आएगा, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, पिरामिडल से। XeO4, XeOF4, एक लोन पेयर आ जाएगा बेटे, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, मतलब sp3d2। यार एक बार स्क्रॉल करके ऊपर करना एक बार।
यही या इससे ऊपर करूं? सर इससे ऊपर वाला। और ऊपर करो बच्चे। सर हो गया सर। ओके ओके। sp3d2 वन लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल आएगा बेटे। नाइन्टी डिग्री जीरो हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर की प्रेजेंस में सब डिस्टर्ब हो जाएंगे बेटे। डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो आएगा। अब बात करते हैं XeO2F2 का। ज़ेनॉन है, डाइपोल मोमेंट क्या बताया सर? नॉन जीरो ऊपर वाले का नॉन जीरो बेटे। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 मतलब कितना हो जाएगा बेटे? sp3d होगा। सीसॉ से। अच्छा ये स्ट्रक्चर ना है बड़े इंपॉर्टेंट, आते जरूर हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सिंपल सा है, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो अब देखो पी ब्लॉक आप पढ़ चुके लगभग। आप देखो ज्यादातर चीजें बॉन्डिंग की नहीं थी इसमें। यस यस सर। सर। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो ना बेटे तो पी ब्लॉक ऑलरेडी आप 50 to 60% समझ गए। बाकी 40% में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं बस। तो आई थिंक इतनी, और इससे आप इस चैप्टर के बाद आपकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जानी चाहिए। जो चीजें +1 में नहीं समझ आई थी जल्दी में, वो अभी आ जानी चाहिए आपको। सर वो XeO4 में लेंथ किसकी बड़ी थी, एक्सियल की कि इक्वेटोरियल की? किसमें बेटे, किसमें? XeO4 XeO4 में बेटे ये ऑक्टाहेड्रल होता है ना। यस सर। तो ऑक्टाहेड्रल वाले शेप में ना लेंथ सेम होती है सबकी, ठीक है? अच्छा हाँ जी। मैंने लिखवाया होगा पिछले साल या इसी साल भी बताया होगा कहीं ना कहीं। तो आगे आ जाते हैं। इसकी प्रिपरेशन, यही जो कंपाउंड आपने बनाया तो ज़ेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड है। ज़ेनॉन प्लस फ्लोरीन इज इक्वल टू XeO2। ये सॉलिड होता है तो 673 एंड 1 बार। इसमें ज़ेनॉन एक्सेस में है। नाउ ज़ेनॉन प्लस फ्लोरीन 2 ले लेंगे। 873 एंड 7 बार, ये 1:5 में होगा। ये आ जाएगा XeOF4 ज़ेनॉन 3F2 573 केल्विन है ये। 60 to 70 बार है तो कुछ नहीं, बट ये रेशियो याद करना होगा, है ना? ये रेशियो याद कर लेना, टेम्परेचर देख लेना। सर आपने सेकंड वाले में 7 बार लिखा है कि 1 बार जी लिखा है? जी 7 है बेटे, 7। हाँ वो थोड़ा ओके सा 1 और 7 एक ही जरा बना दिया ना मैंने। 7 है बेटे। रेशियो इसमें पूछता है, वो याद रखो। बाकी तो क्या है, ऐड हो गया बस।
और ऐड होने के बाद जो कंपाउंड बने उसका स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। इसकी एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस। तो XeF6 प्लस वाटर, एक ऑक्सीजन अंदर करना, 2 फ्लोरीन बाहर कर देना बेटे। XeOF4 प्लस 2HF, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 फ्लोरीन के साथ बाहर होगा। ये तो 1 मोल था। XeOF4 प्लस वाटर, फिर से वही कर देना, एक ऑक्सीजन अंदर, 2 फ्लोरीन बाहर। O2F2 प्लस 2HF, XeO2F2 प्लस वाटर, XeO3 प्लस 2HF। इन तीनों के भी स्ट्रक्चर हमने बना लिए, इसके भी और इसके। हालांकि हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे। अब अगर इन तीनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख दूं, XeF6, 3 वाटर एक साथ ले लूं, तो यही चीज हो जाएगा XeO3, मतलब एक साथ ही बन जाएगा ये, ठीक है ना, 3 मोल वाटर के साथ प्लस 6HF हो जाएगा। और तो ये भी लिख सकते हो, अलग अलग पूछे तो ये भी लिख सकते हो। नोट कर लिया? आगे आ जाते हैं। ये रिएक्शन बेकार है, ये कभी नहीं पूछी जाती है। ऐड हो जाता है। अब ऐड कैसे हो जाता है? जैसे PF5 है, और ज़ेनॉन क्लोराइड है। ये बॉन्ड यहां से तोड़ देना, माइनस ये प्लस, ये लुईस बेस हो जाएगा। लुईस बेस इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये लुईस एसिड का काम करेगा। तो ये कंबाइन होके एक हो गया XeF+, ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये एडक्ट बना देते हैं, ऐड हो जाता है। नोट कर लिया? अब देखो, जैसे ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का भी काम करता है, हालांकि ये रिएक्शन बेकार है, कभी नहीं पूछी जाती। फ्लोर कर सकता है ज़ेनॉन। इस तरह से फ्लोरिनेटिंग एजेंट का भी काम कर सकता है।
तरह से मेटल से कंबाइन हो सकता है। तो ये सब लेकिन बेकार है, मत करो। अब हो गया ये चैप्टर खत्म, ठीक है। नोबेल गैस बना लिया। अच्छा, जरा इसमें बॉन्ड लेंथ बता दोगे क्या मुझे? XF की बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है? XCF6 XCF2 जी। अब दो, अब सर इसमें F2 में एक ही सही है। CF2 में होगी सर। XCF2 में होगी बेटे, चार्ज कम है ना। चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई होगा, अट्रैक्शन जितना हाई होगा साइज उतनी छोटी होगी बेटे। लिख लो। सर हाँ, थोड़ा सा ऊपर करना सर। इसमें रिएक्शन तो लिखनी ही नहीं, क्यों ऊपर करवा रहे हैं? यही ना? नहीं नहीं सर, इसी नीचे। ये तो फिर यही है। जेनॉन फ्लोराइड बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ओके सर, थैंक यू। पॉजिटिव चार्ज हाई होगा ना, मींस उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो साइज क्या होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन अब अगर एग्जाम में यही चीज आ जाए तो कई बार गलत भी होने लगता है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा है, KH, इसकी ब्रेकिंग करोगे ना तो K प्लस HF2 माइनस है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब सभी लोगों के पास पैकेज है ना? यस सर। फटाफट जरा सेक्शन C ओपन करो। सेक्शन C में जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बन जाएगा क्या? यस सर। कौन सा है जरा? सर थर्ड है इसका, H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आगे हो जाएगा। स्टेबिलिटी देख लो जाएगा। जरा थर्ड देखना सभी लोग। इसका फोर्थ है सर। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना? पहला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। अलग अलग। सेकेंड देखो बच्चे। करेक्ट है सर।
दो थर्ड LCL थे वो करेक्ट है। फोर्थ ही रॉन्ग है सर बस। वही है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव हाँ, नहीं, fourth। ये रिएक्टिव है बेटे। रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि PCl5 मैंने आपको बताया था ब्रेक डाउन हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड जो था ना वो ब्रेक हो जाता है बेटे। अच्छा देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का पहला ऑप्शन देखो बेटे। ठीक है सर। पहला ऑप्शन सही सही है। है सर। यस सर, सही है। सेकंड देखो, सही है। सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने करवाया होगा। हाँ, थर्ड सही है। सही है। सही है सर। सही है। सही है। ऑल बट फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक सर इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ही समझ आ रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं? ये सर क्या कहना चाहते हैं ये कह रहे हैं कि सारे नहीं बनाते हैं पॉजिटिव, बस फ्लोरीन बनाता है पॉजिटिव। हाँ सर, क्लोरीन तो फिर पक्का रॉन्ग है। पक्का रहूंगा सर ये तो। जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। सर 2। हाँ बेटे 2 सल्फ SO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। SS बॉन्ड कब आता था बेटे? ऑक्सीडेशन स्टेट से कम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम थी सर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होती है। थोड़ा बायोटाइप का नहीं लगता ये क्वेश्चन? 6 वाला सर। 6 का कौन सा आंसर आया? सेकंड आएगा सर। सेकंड आया सर। हाँ यस सर, सेकंड। और सेकंड आएगा। 7 नंबर देखो जरा, आज ही बताया है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन में सारे पूछ लिया उसने, बहुत चालाकी से पूछा है। समझ पा रहे हो? सेकंड आंसर है सर इसका। सेकंड सर। सेकंड। पहले का लीनियर हो जाएगा बेटे। पहले का लीनियर है तो अच्छा, पहले का लीनियर ये समझ आया कि समझ आ गया सर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटे, बॉन्डिंग अच्छी हो। 8th नंबर क्वेश्चन नहीं आता होगा, बस ये रिएक्शंस जो है वो कंबाइंड फॉर्म में K3AlF6 बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो अभी फिलहाल रख लो। जरा 9th नंबर देखो। 9th नंबर सभी लोग देखें ध्यान से। सर फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ है बेटे। फोर्थ में ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का चेंज ही नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट में भी फ्लोरीन -1 है, प्रोडक्ट में भी फ्लोरीन -1 है ना?
और SO4 में सल्फर का यहाँ भी 6 है, वहां भी 6 है, तो कैसे हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा ना। यस सर। तो बाकी तीनों में देखो SO2 बन जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 4 में आ गया, उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां से आप समझ जाओगे। तो आप देखो कि ऐसा क्वेश्चन कोई ऐसा हाई फाई आता है क्या कि भाई आप नहीं बना सकते हो यार, पढ़ो। अच्छा ये जरा 10 नंबर देखो, मैंने लिखवाया होगा कॉपर के साथ, मैंने कहा था बाई प्रोडक्ट पूछता है सिर्फ। सर नंबर 2 कंसंट्रेट, हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ तो मैंने कहा था याद ही नहीं करना, एक ही प्रोडक्ट बनता था हमेशा, NO2 हमेशा। NO2 सारा पंगा तो डाइल्यूट के साथ था बेटे। उसके साथ कभी सर NO बनता था, कभी N2O। तो खैर यहाँ अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फॉस्फेनिक एसिड किसे कहते हैं? H3PO2 H3PO3 है बेटे, ये है ऊपर वाला फॉस्फेनिक और नीचे वाला फॉस्फोनिक। स्पेलिंग को जरा ध्यान से पढ़ना, फॉस्फेनिक फॉस्फोनिक। ये प्लस कितना होगा 6 3 +3 वाला फॉस्फोनिक है और +1 वाला फॉस्फेनिक है। बता दो इसकी बेसिसिटी कितनी थी? बेसिसिटी याद है इसकी? नीचे वाले की 2 सर, एक थी सर, नीचे वाले की 2, ऊपर वाले की 1 है। तो इसने ना सिर्फ नाम में फंसाने की कोशिश करी है बेटे, ठीक है। ये हाइपोफॉस्फोरस और फास्फोरस बोल देता तो आप समझ जाते, इसने उसका अनदर नेम ढूंढ के बोला। चलो 12 नंबर तो हो ही गया था सर। इसमें फॉस्फोनिक कौन सा था? +3 वाला। एक मिनट, हाँ बेटे फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक +3 है बेटे, म्यूट कर लो प्लीज। फोनिक जिसमें है वो +3 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे? थर्ड है, ये तो आपने लिखा है। लिखाया होगा बेटे। थर्ड में बैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करेगा बताओ मुझे? कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, CN पे -1 चार्ज होता है, बैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करेगा तू? मैंने 12th का बता दिया गलती से, गड़बड़ हो गई सर। हाँ मैं सर SCL वाले पे पहुंच गया था 13 की जगह। हाँ फोर्थ होगा ना बेटे, क्या था? आपको देखो कॉपी में लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? लिखवाया है। लिखवाया हुआ है कॉपी में, CaCN2 + C लिखवाया होगा। और 14 नंबर जरा देखो, 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आएगा 14 में? सर 3 हो गया। 15 नंबर देख लो, सेकंड सर, सेकंड होगा सर। सेकंड होगा सर। बन जाएगा। 16 नंबर देख लो, तो 4 आएगा सर। 4 आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी सर 4 आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल। जरा 18 नंबर देखो, 18
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया होगा किसकी वजह से होता है, मैंने कॉपी में भी लिखवाया होगा। सर फोर्थ आएगा। फोर्थ नहीं, कॉपी में देखो मैंने लिखवाया है क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली टू पीएच बॉन्ड। फास्फोरस वाले में जाके देखो। यस सर, लिखवाया हुआ होगा बेटे, रिड्यूसिंग बिहेवियर या रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली टू टोटल नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, मैंने कहा था। थर्ड है सर इसका। हाँ थर्ड हो जाएगा, वो 2 पीएच है, बाकी सेकंड तो इसलिए गलत हो गया कि 1 पीएच दे दिया ना, तो इससे आपको स्ट्रक्चर भी जानना चाहता है ये आपसे। 19 नंबर देख लो। सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी बेटे, बॉन्ड लेंथ बढ़ता था तो बढ़ जाता था एसिडिटी, हाइड्रो एसिड है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, 26। क्लोरीन फर्स्ट। आज ही तो करवाया है बेटे, जिसमें 6 का चेंज आया था, 0 से लेके +5 तक गया था ना। यस सर। तो यही हो जाएगा क्लोरीन। अब जरा क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। फोर्थ है सर। साफ साफ दिख रहा है यार, हाइपोफॉस्फोरस डाइप्रोटिक तो होता ही नहीं ना, बाकी चीजें आपको नहीं पता छोड़ दो भाई। डाइप्रोटिक होता है, हाइपो कितने प्रोटिक होता है? 1। बस 1 होता, बात ही खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सारा पी ब्लॉक यूज कर लेगा आपसे। एक चीज सही करने के लिए आपको बाकी सारी चीजें गलत भी तो करनी पड़ेंगी। कह रहा है अगेंस्ट इट, मतलब कौन सही नहीं है। जरा ध्यान देना बेटे।
मैंने आपको लिखवाया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू Ka इनवर्सली टू Pk। ये ऑर्गेनिक में लिखवाया होगा पहले, ये जानते हो? हेलो? नो सर, ना सर ये हमें नहीं लिखवाया। नहीं अभी नहीं लिखवाया मैंने, ऑर्गेनिक में बताया होगा। +1 की ऑर्गेनिक पढ़े होगे, इंडक्टिव इफेक्ट, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ बताया गया था, वहां ये लिखवाया गया था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू Ka। सर भूल गए थे। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटे। Ka क्या होता था? माइनस ये प्लस Ka यही होता है बेटे। Ka तो याद है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम में भी था। हाँ सर ये याद है। ये याद है ना? अब एक बात बताओ, जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इसका मतलब H आयन उतना ज्यादा होगा? यस सर। इसका मतलब उतना ही ज्यादा Ka होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। हाँ सर। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू Ka हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ये समझ आ गया? अब जरा ध्यान दो, तो Pk क्या होता है बेटे? लॉग ऑफ K होता है। तो मतलब जितना ज्यादा K होगा उतना कम Pk होगा बेटे, इनवर्सली हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो जरा सेकेंड ऑप्शन देखो। H2O, H2S, H2Se, H2T, ऊपर से नीचे जाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यस सर। इसका मतलब Ka क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज तो Pk डिक्रीज क्या होगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज। गिवन क्या है? कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग हो जाएगा। सही है गलत? गलत है। और किसी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, वो भी एक्सप्लेन कर दो। सर एक थर्ड वाले में थोड़ा सा कर दो। एसिड, हाइड्रा एसिड है ना बेटे? अच्छा बताइए कैसे बताया, ये कैसे बताया? ये भी तो हाइड्रा एसिड था, आपने बताया ना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। हाँ। हाइड्रा एसिड कोई भी हो बेटे, ग्रुप में इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रो एसिड, नॉट ऑक्सी एसिड। ओके सर, इसमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया मुझे लगा। बॉन्ड लेंथ से जाओ, बॉन्ड लेंथ से जाओ। कौन सबसे पहले हाइड्रोजन देगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मनी की सबसे ज्यादा होगी ना बेटे? हाँ बस वो टूटे। अरे भाई देख, सुन मेरी बात, तीनों पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक तो HF, HCl, HBr, HI, ये हो गया। एक अभी जो इसी एग्जांपल में था H2O, H2S, H2Se, H2T। अब अभी आप पूछ रहे हो मेरे से NH3, PS3, ASH3, SbH3, इन तीनों में बेटे ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बस तीनों में ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। हाइड्रो एसिड ओके सर। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखोगे बेटे, एसिडिक स्ट्रेंथ में बॉन्ड लेंथ देखोगे, ठीक है? पीरियड में देखोगे हाइड्रो एसिड का। जैसे मैं बताऊं कि मेथेन और वाटर, अमोनिया, HF, ये भी चारों हाइड्रो एसिड हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाते हैं बेटे, पीरियड का एलिमेंट है। तो हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो पीरियड में हाइड्रो एसिड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में हाइड्रो एसिड हो, बॉन्ड लेंथ देखना बेटे, याद रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी लिखवाया हुआ है, कॉपी वहां पे ही ओपन करोगे मिल जाएगा। अच्छा 30th नंबर देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर थर्ड। हाँ बेटे बिल्कुल सही है, थर्ड है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
कौन सा क्वेश्चन देखना है अब? 30th। अच्छा सर। थर्टी 31 देखोगे। थर्टी 31 सर 31st का तो फर्स्ट है। हाँ 31st का। हाँ ब्रिज ऑक्सीजन 6 हो गया बेटे। ब्रिज ऑक्सीजन चाहिए। सर 30 का भी फर्स्ट होगा। 32 देख लो। सर फ्लोरीन। सेकंड 32 सर फ्लोरीन फोर्थ। 33 तो कर ही लिया था अभी। हाँ सर। अच्छा 33 देखो कितनी बार आया घुमा फिरा के इधर उधर से, है ना। हाँ सर। 34 बताओ। इनर्ट पेयर इफेक्ट है 34। मोस्ट सेटल्स ऑन लीडिंग टन। इनर्ट पेयर इफेक्ट है बेटे। फर्स्ट होगा सर। सेकेंड। सर थर्ड होगा। तो इसका थर्ड है बट पता नहीं गलत आ रहा है मेरा। देखो बेटे ध्यान से सुनना। मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको बताया था। मैंने कहा था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। yes, और sir. हायर की क्या होती है, इंक्रीज। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें बेटे तो +4 वाला इसमें और +4 वाली इसमें स्टेबल होता है। ये भी मैंने कार्बन फैमिली में सभी लोगों को +1 में लिखवाया था। यहाँ तो नहीं लिखवाया होगा क्योंकि यहाँ तो नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट हुई है। इन्होंने कार्बन फैमिली पूछ दी आपको। हमेशा सिर्फ लास्ट वाले का लोअर स्टेबल होता है, बस ये ध्यान रखना। बाकी सबका हायर वाला स्टेबल होता है। 35 आ जाओ बेटे। 35 भी देखो, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हैलोजन का एक्सेप्शन है ना क्लोरीन का। आइसो स्ट्रक्चरल याद होता है क्या है? देख लो, 37 देख लो। भाई पहला वाला बंदा टेट्राहेड्रल है, देख लो कौन सा बंदा टेट्राहेड्रल नहीं है, काम खत्म। कौन टेट्राहेड्रल नहीं है? अरे सल्फर वाला हो गया ना बेटे। सल्फर वाला। सल्फर पे एक लोन पेयर आ गया, वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा सल्फर वाला। नहीं स्क्वायर प्लेनर नहीं आएगा बेटे, सीसॉ आएगा।
सीसो आएगा सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 वन लोन पेयर दैट सीसॉ। 37 में क्या देखना है? 37 में देखो किस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। इसमें sp3d होता है, उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है, और एक्सियल इक्वेटोरियल ही अलग आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ClF3 फर्स्ट जिसमें कि क्या आता है टी शेप, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल आएगा बेटे, बाकी सब में एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं आता। एक्सियल और इक्वेटोरियल ध्यान रखना सिर्फ दो ही हाइब्रिडाइजेशन में आता है बेटे, sp3d और sp3d3 बस, बाकी और किसी में नहीं आता। तो बना लोगे इसके क्वेश्चन? आधे से ज्यादा। यस सर। तो इसमें कुछ नहीं है बेटे, आराम से थ्योरी पढ़ो और उसके बाद आंसर बना जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आएगी मुझे पूछ लेना। अगली क्लास से अब डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक डी ब्लॉक थोड़ा बोरिंग है, उसके बाद सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं। फिर कोऑर्डिनेशन और फिर उसके बाद तो ऑर्गेनिक आ गई, ठीक है? चलो फिर मैं एंड कर दूं मीटिंग। यस सर। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड करा था, वो क्वेश्चन था कि करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन XCF4 का, तो उस में आई गेस आंसर गलत दिया, उसमें ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा है। एक मिनट बेटे, एक मिनट सुन मेरी बात ये है कि पहले क्या था, ज्योमेट्री अलग होती थी बेटे और शेप अलग होता था। जैसे अभी आया था ना SCl4, अभी आया था ना SF4, ले लेता हूं चल, तो एक लोन पेयर आया, इस पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp3d। तो पहले ये कहते थे कि भाई इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ओके, और इसका शेप क्या बोलते थे? सीसॉ। पहले के जितने क्वेश्चन हैं सब ऐसे ही हैं, सीसॉ शेप है, ज्योमेट्री ये है। मतलब रेगुलर वाले को ज्योमेट्री कहते थे, इररेगुलर वाले को शेप कहते थे। लेकिन एनसीईआरटी एक जगह ध्यान से देखना, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ज्योमेट्री और शेप ऐसे लिख दिया है एनसीईआरटी ने। ऐसे लिखने का मतलब एक ही चीज हो गई। मतलब अगर SF4 है तो इसका शेप भी सीसॉ होगा और ज्योमेट्री भी क्या होगी बेटे? सीसॉ होगा। तो अब आप इसी पैटर्न पे काम करना है ना। जितने पुराने क्वेश्चन है सब ओल्ड कॉन्सेप्ट पे हैं, लेकिन यही नीट में क्वेश्चन आया था तो फिर गलत हो गया था बेटे। फिर उस पर सर्च करने लगे तो पता चला था कि भाई शेप और ज्योमेट्री को एक ही मानता है एनसीईआरटी, अलग अलग नहीं देना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं इसीलिए उस समय तेरे से कहा कि मेरे से पूछना, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगी, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक है, फिर मैं एंड कर देता हूँ क्लास को। कर्सर कहाँ चला गया? ओके बच्चों, गुड नाइट।